जय हिंद एंड वेलकम टू आवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आखिर किस रीज़न से इसको प्रीपोन किया गया है और इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है और अब राहत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती और क्या रीज़न से इसको प्रीपोन किया है, इस बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जो 30 तारीख को हमने ट्विटर कैंपेन रखा है उसमें क्या हैशटैग रह सकता है और इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है, इसमें पर भी बात करेंगे। इन सब के साथ साथ सबसे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने, मैं पिछले वीडियो में पूछा था कि आप लोग ट्विटर कैंपेन के लिए साथ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, तो भर भर के उसके लिए जो आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर हम साथ देंगे और आप लोगों ने जो शेयर किया वीडियोस की, उसके सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने अपना समझकर चैनल को सब्सक्राइब किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग को भी अगर लगता है कि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए हम वर्क करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बनिए। ठीक, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगली जो सुनवाई है, जैसे कि पहले इन्होंने डेट दिया नहीं था, डेट मांगा गया था इस पर कि हमको अगली जो सुनवाई है 18 जुलाई को दे दीजिए, तो अब जो है उसको पहले कर दिया गया। उसका कारण क्या है आप लोग समझिए। सबसे बड़ा रीज़न एक ये है कि सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है पिटीशन, उसके लिए उतने उनके पास ठोस जवाब नहीं है जो वो पेश कर सकें। ठीक, और पहली चीज़ तो ये थी, इसी कारण चीज़ें डिले हो रही थी। अब लेकिन एक चीज़ सरकार को भी समझ में आ गया है कि जितना डिले करेंगे इसमें हमारा ही लॉस है, और लॉस ऐसा है कि अब जो है आग की तरह ये फैलते जा रही है। लोगों में आ गया है आक्रोश, लोग हर जगह यही बोल रहे हैं कि नो जॉब नो वोट, सरकार को हम बताएंगे इस बार ये सब चीज़ें। तो सरकार को भी इस चीज़ में अब समझना पड़ रहा है कि हम इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं आरक्षण के मुद्दा को। हालांकि ये सबको पता है कि बहुत ही विवादित है, 76% बहुत ही विवादित है, और सरकार भी कहीं ना कहीं जानती है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं जितना हमने इसको 76% में लागू किया है। तो यही सब रीज़न है। अब सरकार को लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम इन चीज़ों से ज़्यादा भाग नहीं सकते, अगर भागेंगे हम तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हमारे ही ऊपर है। इसलिए यही सब रीज़न है कि इन्होंने फिर से उसके लिए रिक्वेस्ट करी और उसका अग्रिम सूची के तौर पे उसको अब जो सुनवाई है 1 मई को है। हालांकि देखने देखने वाली बात यह है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में इस चीज़ का निर्णय समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक, अब ये नेक्स्ट डेट दे देते हैं या फिर इसमें कोई निर्णय आएगा, ये उसी दिन पता चलेगा। लेकिन इसमें निर्णय आने के चांसेस अब ज़्यादा बढ़ इसलिए गए हैं क्योंकि इसमें अब 2 जज से 3 जज हो गए हैं। तो अब ऐसा माना जा रहा है, अमूमन ऐसा होता है कि जब जजेस की संख्या बढ़ जाती है तो उस कुछ में कुछ उसमें ठोस निर्णय लेने के लिए रहता है। और 3 का रीज़न भी एक है कि अब 3 में अपने आप में ये वोट देंगे, ठीक है, डिस्कस करके आंतरिक रूप से रहेगा, तो उसमें हो सकता है अगर 2 पक्ष में हो, एक विपक्ष में हो, तो इसी तरीके से काउंट हो जाते हैं। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होता है या नेक्स्ट डेट मिलती है। अगर नेक्स्ट डेट भी मिलेगी तो हो सकता है कि बहुत कम दिन के गैप में मिल जाए, हफ्ते भर के अंदर का मिल जाए या 10 दिन 12 दिन का मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज अब मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखिए, बोलते हैं ना लोहा गर्म है हथौड़ा मारने का टाइम है, अब यही चल रहा है हर जगह। आप लोग एक चीज मानकर चलिए कि जो आरक्षण का जो बात है और जो बेरोजगार युवाओं का जो हल्ला है वो हर जगह बढ़ते ही चल रहा है। कल मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, उसमें किस तरीके से युवा मोर्चा वाले लोगों ने वहां पे बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगारी के लिए, जिसमें पुलिस द्वारा काफी हद तक उनको पानी फेंक कर उनको रोकने की कोशिश करी, और ये भीड़ बहुत बड़ी संख्या में थी। ये छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, काफी इसकी जो तादाद थी बहुत बड़ी थी। तो आक्रोश पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी प्रेशर बना रही हो, चाहे युवा बना रहे हो, चाहे जिनका आरक्षण कम हुआ है वो वर्ग के लोग हो, लेकिन इसका जो आक्रोश है फैला हुआ है। अब इसमें आप लोगों को भी ये करना है कि प्रेशर में और प्रेशर बढ़ाना है। ठीक, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए, हालांकि पहले हमने प्रदर्शन कर ही दिया है, अब दोबारा जो है अब हम ट्विटर कैंपेन में आएंगे, डिजिटली माध्यम से करेंगे, क्योंकि हमने अपने फिजिकली तरीके से तो कर ही दिया है, अब हम डिजिटल तरीके से करेंगे। उसके लिए करना यही है कि 30 तारीख को 2 हैशटैग चलाना है। एक हैशटैग रहेगा आपका भूपेश सरकार रोजगार दो, और दूसरा हैशटैग रहेगा सीजी नो जॉब नो वोट। सभी चीज में स्मॉल लेटर है, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं रहेगा। जिनको ट्विटर चलाने नहीं आते, कई बच्चे कमेंट करके पूछे थे सर ट्विटर करते क्या है कैसे करते हैं, तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना
रहता है आप लोगों को वहाँ पर जाकर अपने एक अकाउंट बनाना रहता है, जैसे फेसबुक में लॉगिन आईडी बनाते हैं वैसे अकाउंट बनाना है। उसके बाद आप लोगों को बस ये टाइप कर देना है और उसी दिन आप लोग चाहें तो 5 मिनट में सब कुछ सीख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लंबा काम नहीं करना है। एक इंसान अगर 100 का ट्वीट करके भी छोड़ के चले जाएगा, और 100 ट्वीट करने में ज़्यादा ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट दोनों मिला के अगर आप 100 कर देंगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसको बड़े से बड़े लेवल में इसको पहुंचाना है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए लोगों को। और शेयर अगर वीडियो नहीं भी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको तो शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि 30 तारीख को क्या होने वाला है और अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े हमसे। ठीक, अब ये काम आप लोगों का है। हमने पूरा प्रक्रिया बना दी है और आप लोगों के सामने प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है। हालांकि आप लोग देख भी रहे होंगे कि अब बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले भी इसको कवर करना चालू कर दिए हैं और इसको बहुत जल्दी जो बचे यूट्यूबर्स हैं वो भी इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो उनके भी संख्या इसमें जुड़ते जाएंगे, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि लड़ाई किसी एक की नहीं है और लड़ाई कोई पर्टिकुलर लड़ नहीं रहा है, इसमें सबका साथ है और सबके लिए ही है ये। अब देखिए, कोई अगर कोई ऐसा बनाता है कि हमको इस तारीख को यहाँ पे जाके प्रदर्शन करना है तो उसमें भी सबको साथ देना पड़ता है। अगर ये बना रहे तो इसमें भी सबको साथ देना है, क्योंकि एक चीज है इसमें, जिस दिन कोई भी निर्णय आता है तो वो फायदा सबको ही होगा। पहले अलग था, पहले लोग अपने अपने वैकेंसी के लिए अपने अपने एग्जाम के लिए लड़ते थे, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अब ये टाइम है कि एक का अगर फायदा हो रहा है तो सबका फायदा हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसमें जोड़िए इस मुहिम में, ताकि वो भी ट्वीट कर सके और हमारा जो ट्वीट का जो है उस दिन ट्रेंड हो जाए। ठीक, अब देखते हैं 1 तारीख को जो है ये सुनवाई है, उसमें क्या हमको निर्णय मिलता है। हालांकि सबकी आस तो यही लगी है कि कोई अच्छा निर्णय मिल जाए, चाहे खारिज हो, चाहे उसके ऊपर स्टे लगे, चाहे जो भी हो, बस ये चाहते हैं सब के सब कि अब कोई ना कोई निर्णय मिल जाए। दूसरी चीज़ ये कि और मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा, जिसको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं थोड़ा, कि आप लोगों को पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। हालांकि सरकार इस चीज़ को ज़रूर इग्नोर कर देती है जब बात गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी देने की आती है और प्लेसमेंट की आती है, इग्नोर कर देते हैं अधिकतर सरकार। लेकिन आप लोग को एक चीज़ बता दूं, जो एंट्रेंस एग्जाम है ये इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं उनका सीधा 1 साल बर्बाद हो जाता है। कॉलेज की जो सीट होती है वो वैकेंट हो जाती हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब यही एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि रोस्टर को लाना पड़ेगा या फिर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ नहीं है तो जो 50% का छत्तीसगढ़ में लागू है उस पर ही भर्ती करानी पड़ेगी। अगर वो भी नहीं करा पाए तो आपको पता है कि पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और अगर जिस दिन ये बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी रोस्टर आया तो ये मानकर चलिए आपको भी उसके पीछे लगना है कि हमारी भी भर्ती इसी के साथ कराइए। हालांकि पिछले बार ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी जब हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि जब तक रोस्टर नहीं है तब तक बच्चों का 50% में आप एंट्रेंस एग्जाम कराओ। लेकिन उस टाइम किसी ने किसी भी एग्जाम के लिए इस पर आवाज नहीं उठाई थी। जब 50% बच्चों का हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। यही सब रीजन है कि मैं बोल रहा हूँ ट्विटर कैंपेन करिए ताकि प्रेशर बनते रहे। अगर सरकार सिर्फ उनके बारे में सोचे तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, बच्चे फिर से कोई ना कोई कदम उठाएंगे अगर हमने उनका नहीं कराया है। तो इन सब को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सभी के लिए है कि आप लोग अपनी आवाज़ कंटिन्यू उठाते रहिए ताकि सरकार के कानों में रहे कि बच्चे अभी शांत नहीं हुए, बच्चे कुछ ना कुछ अपनी हरकत कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक, आशा करता हूँ बात अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।